यस बेटा, एग्जाम्पल में देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी बेटा आपको फर्स्ट के अंदर। सेकंड देखिए, नहीं होगा तो हम बताएंगे। एग्जाम्पलर बेटे सारे करने हैं, एग्जाम्पलर वाले क्वेश्चन सभी करेंगे। पावरफुल के ऑड नंबर कर लीजिए आप, या 1 to 20 जैसे आपने कर लिया। इसके बाद जो मुश्किल है थोड़े लगे, 50% क्वेश्चन उसमें से करने आपको, फिर आपको क्लियरिटी आएगी बेटे। मैथ इज ओनली बाय प्रैक्टिस, केवल प्रैक्टिस से मैथ आता है बेटा। ये देखिए थोड़े से डिफरेंट और एक्स्ट्रा देखिए, x - 2 over x + 5 इज ग्रेटर देन 2। इसको सोल्व करें। मीनिंग ऐसा नंबर हमें बताना है जिसमें 2 माइनस करें डिवाइडेड बाय उसी नंबर में 2 ऐड कर 5 ऐड करें, तो दैट मस्ट बी ग्रेटर देन 5। 2 दैट मस्ट बी ग्रेटर देन 2। इसमें लगभग बच्चे क्या गलती करते हैं बेटा, तो एनसीईआरटी में तो ये वाला है नहीं, लेकिन बोर्ड ने जो रिकमेंड किया वो क्वेश्चंस बता रहे हैं। क्वेश्चंस का बेटा कोई एंड नहीं है, चाहे पूरे साल आप इन इक्वेशन चैप्टर करते रहो तब भी खत्म नहीं होगा। कई बुक्स है, लेकिन मेन ये इससे बाकी क्वेश्चन आप कर पाएंगे। ये देखिए बच्चे क्या गलती करते हैं, बोले जी एक्स भी पॉजिटिव नजर आ रहा है, 5 भी पॉजिटिव नजर आ रहा है, तो बोले जी बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दिया, साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज नहीं हुआ। बट एक्स कोई पॉजिटिव होना जरूरी नहीं है। एक्स तो रियल नंबर है, -5 भी हो सकता है, -7 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इसके अंदर जो डिवीजन में एक्स है, तो ट्रिक क्या है देखिए बेटा, एक्स इन डिवीजन, एक्स डिवीजन में, एक्स इन डिवीजन, एक्स डिवाइड में है, इसमें एक्स डिवीजन में। तो क्या करना है बेटा एक्स डिवीजन में है, तो स्टेप फर्स्ट, मेक राइट हैंड साइड 0। ये क्लियर बेटा, 1 2 में कोई डाउट, मतलब ये हमें ये नहीं पता, ग्रेटर का भी आ सकता है, लेस का भी आ सकता है, एक्स पे डिपेंड करता है। तो देखिए राइट हैंड साइड को 0 बनाना है बेटा, मेक राइट हैंड साइड 0। तो कैसे करेंगे देखिए, x - 2, तो ये 2 नहीं चाहिए। अगर 1 बनाना होता तो 2 से डिवाइड करते हैं, 0 बनाना है तो 2 को इधर लेफ्ट हैंड साइड पे हम शिफ्ट कर देंगे, तो कोई साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज थोड़ी होगा बेटा। x + 5 एलसीएम, तो x - 2 - 2x - 10 is greater than 0, that is -x - 12 over x + 5, ये ग्रेटर देन 0। अगर हमें माइनस, ये ऊपर चलो माइनस को आउट कॉमन आ रहा है, इसमें ऊपर कॉमन आ रहा है, माइनस से डिवाइड कर देंगे -1 से, तो ये बेटा ग्रेटर देन 0 आ जाएगा। अभी जो बोर्ड पे लिखा है इसमें कोई डाउट, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 4, राइट हैंड साइड को 0 बनाए, उसका क्या लॉजिक है बेटा? सर यस सर हमने इसके अंदर x + 5 को उधर ट्रांसफर नहीं किया, मतलब -2 को इधर ले आए, तो यस बेटा x प्लस, हाँ जी बेटा। सर उसको ट्रांसफर करने से भी तो यही आंसर आएगा। नहीं,
ट्रांसफर ये बेटा कर सकते हैं नो डाउट, लेकिन हमें ट्रांसफर कब कर सकते हैं बेटा, ये देखो डाउट ये आ रहा है आप लोगों का कि x+5 को हमें उधर ट्रांसफर करना है, बट हमें ये तो नहीं पता कि x+5 पॉजिटिव है या नेगेटिव। देखने में लगता है बोले जी आपको दिखाई नहीं दे रहा क्या जी, बोला जी देखो ये x पॉजिटिव है, 5 भी पॉजिटिव है, लेकिन x कोई पॉजिटिव थोड़ी, x एक रियल नंबर है। मान लीजिए x-10 है, अगर x-10 है तो x+5 का आंसर क्या बना, -5। x1 है तो पॉजिटिव बना, -10 है तो नेगेटिव बना। क्रॉस मल्टीप्लाई करने में हम हेल्पलेस हैं। हेल्पलेस क्यों है? क्योंकि जैसे ही हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे हम 10th में करते थे, तो हमें ये नहीं पता कि यहाँ पे साइन कौन सा आएगा, लेस का आएगा या ग्रेटर का आएगा। नेगेटिव है तो लेस का, तो x की वैल्यूज तो इनफाइनाइट है, रियल वैल्यूज, तो हमें ये तो नहीं पता। हाँ, अगर वो ये कहता हेयर x+5 इज पॉजिटिव तो हम ट्रांसफर कर सकते थे। अगर वो ये कहता है x+ लेट गिवन, ये होता गिवन भाई x+5 ग्रेटर देन 0 है, 0 से ग्रेटर का मतलब पॉजिटिव, 0 से ज्यादा है तो पॉजिटिव, 0 से कम है तो नेगेटिव। अगर वो ये कहता है भी x+5 पॉजिटिव है, फिर तो हम कर देते मल्टीप्लाई, अब नहीं कर सकते। या नेगेटिव कहता है तो कर देते, साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज कर देते, अब नहीं कर पाएंगे। 2 को इधर शिफ्ट किया तो ये सेम थिंग नहीं है बेटा, ये तो 2 इधर माइनस में आया है, वो x+5 मल्टीप्लाई में जाता, तो प्लस माइनस से तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। सिर्फ फर्क किससे पड़ता था, मल्टीप्लाई या डिवाइड बाय नेगेटिव। हम x+5 से उधर मल्टीप्लाई कर रहे हैं बोथ साइड, तो हमें ये नहीं पता x+5 खुद पॉजिटिव है या नेगेटिव, इसलिए नहीं कर सकते। 1 to 4 में और कोई डाउट? आराम से करिए चेक। स्टेप 2 क्या होगा? तो लेफ्ट हैंड साइड जो है हमारे पास a बाई बी के फॉर्म में नजर आए। अगर ये पॉजिटिव है तो दो चीजों की डिवीजन पॉजिटिव कब होती है, या तो दोनों पॉजिटिव और दोनों नेगेटिव, कॉमा मतलब एंड, या तो दोनों पॉजिटिव दोनों नेगेटिव। और क्या यूज कर पाएंगे हम, अगर लेफ्ट हैंड साइड a बाई बी लेस देन 0 आए तो क्या पॉसिबिलिटी है, पहला तो पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, और ऊपर नेगेटिव, नेगेटिव मतलब लेस देन 0 और नीचे वाला पॉजिटिव। इन दो में से एक कंडीशन हम यूज कर लेंगे बस, इन दो में से। तो अब ये दो चीजों की डिवीजन पॉजिटिव आ गई, तो इसको क्या कहेंगे बताइए दोस्तों? तो दो पॉसिबिलिटीज आ जाएंगी। केस 1, केस 2। दो चीजों की डिवीजन पॉजिटिव है, ऊपर भी पॉजिटिव एंड नीचे भी पॉजिटिव, कॉमा मतलब एंड, दोनों पॉजिटिव हो तो उनकी डिवीजन पॉजिटिव है। और क्या पॉसिबिलिटी आएगी, और ऊपर भी नेगेटिव एंड, कॉमा मतलब एंड, नीचे भी नेगेटिव। अब इसको डील करेंगे बेटा, बस सिंपल से कॉन्सेप्ट। दो चीजों की डिवीजन पॉजिटिव कब होगी, दोनों पॉजिटिव, ऊपर भी पॉजिटिव नीचे भी पॉजिटिव, लिख दिया फर्स्ट केस। दो चीजों की डिवीजन पॉजिटिव और कब हो सकती है, दोनों ही नेगेटिव हो, ऊपर भी नेगेटिव हो और नीचे भी नेगेटिव हो, वो सेकंड केस लिख दिया बस। तो अगर एक्स डिवीजन में है तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जिससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो हमें ये नहीं पता पॉजिटिव या नेगेटिव। तो फर्स्ट स्टेप राइट हैंड साइड को 0, तो 2 को इधर लेके आएंगे तो -2 आ गया, एलसीएम ले लिया, माइनस कॉमन आ रहा था तो माइनस से फिर डिवाइड कर दिया, तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा। चेंज नहीं किया, करते हैं, साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा।
तो यहाँ जब डिवाइड करेंगे तो बेटा क्या आ जाएगा, लेस देन 0 आएगा फोर्थ स्टेप में। तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, या ऊपर नेगेटिव नीचे पॉजिटिव, ये रहे। अब सोल्व करेंगे बेटे और नंबर लाइन ड्रा करेंगे दोनों केसेस की। तो दोनों में जो आंसर आएगा वो दोनों ही आंसर होंगे, या तो ये या ये, तो दोनों ही होंगे, उनका इंटरसेक्शन नहीं लेना। तो इससे क्या है, x ग्रेटर देन -12 एंड x लेस देन -5। नंबर लाइन ड्रा करते हैं रफ। पहले ग्राफ पेपर पे -12 आएगा, फिर -5 आएगा। -12 से ज्यादा ये लो और -5 से कम तो ये लो। तो आंसर क्या आ गया, आंसर क्या आ गया ग्राफ को देखते हो, यानी x बिलोंग्स टू लोअर लिमिट और ये अपर। राइट हैंड साइड को 0 बनाया, दो चीजों की डिवीजन पॉजिटिव और नेगेटिव, इससे हम डिस्कस करें। बस राइट हैंड साइड को 0 बनाने के बाद इससे क्या आएगा सेकंड केस पे, x लेस देन -12 एंड x ग्रेटर देन -5। रफ वर्क। पहले -12 आता है, फिर -5 आता है। -12 से लेस एंड का मतलब एंड, और -5 से ज्यादा, क्या दोनों ऐसा पॉसिबल है? नहीं। कोई नंबर -12 के इधर भी लाई करे और -5 के उधर भी लाई करे, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। -12 से कम भी हो और -5 से ग्रेटर भी हो, तो नॉट पॉसिबल। 10 से कम भी हो, 100 से ज्यादा भी हो, नॉट पॉसिबल। इस केस को तो रिजेक्ट करते हैं, रिजेक्ट। आंसर क्या आ गया, -12 to 5। अगेन एक्सप्लेन करते हैं बेटा। अगेन एक्सप्लेन करते हैं। अगर डिवीजन में x है, अभी तक ऐसा क्वेश्चन नहीं आया था डिवीजन में x, तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर पाएंगे, तो कांस्टेंट को इधर शिफ्ट कर दिया -2। एलसीएम लिया तो a बाई बी की फॉर्म में आ गया, तो a बाई बी इज लेस देन 0। ये फर्स्ट फोर्थ है। दो चीजों की डिवीजन नेगेटिव कब होगी, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, ऊपर नेगेटिव नीचे पॉजिटिव। फर्स्ट केस से आंसर आ गया -12 to -5। दूसरे केस से आंसर नहीं आ पाया तो उसको रिजेक्ट कर दिया, फर्स्ट केस रह गया आंसर। मान लो इससे आंसर आ जाता, कुछ आंसर आ जाता, तो दोनों ही पॉसिबल थे, और है ना, या तो ये या ये, फिर कॉमन नहीं देखते हैं। अब तो हम कॉमन देखने जैसे इसमें सेकंड केस के अंदर इनसाइड सब केस में, इससे इधर भी इससे उधर भी। 1 to 4 केस 1 केस 2 पूछे 6 चीजें। 1 to 4 केस 1 केस 2, केस नंबर 1 केस नंबर 2, आराम से चेक कीजिए और पूछिए बेटा। इसी के पैरेलल पहले क्वेश्चन 6 देखिए बेटा, 6 नंबर, इसी के पैरेलल, इसी के पैरेलल क्वेश्चन नंबर 6, पहले वो डिस्कस करते हैं बेटा। फिफ्थ तो हमने पावरफुल में करवा दिया, इन इक्वेशंस बतानी है भी कौन सी है वो आप कर लेंगे। 6 देखिए पहले, 6 नंबर रब कर रहे हैं बेटा, फिर इसको 6 नंबर देखते हैं।
स्टेटमेंट इज 1 over modulus x minus 3 is less than equal to 1/2. सॉल्व करना है बेटा, तो x डिवीजन में है इधर। हमें ये नहीं पता वैसे मोड x माइनस 3 पॉजिटिव है या नेगेटिव, ये नहीं पता। भाई मोड x अगर 1 है फिर तो नेगेटिव, मोड x अगर 4 है तो पॉजिटिव। 1 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, नेगेटिव नहीं हो सकता। तो राइट हैंड साइड को 0 बनाएंगे और a डिवाइडेड बाय b को यूज करेंगे, ये कंसेप्ट है। राइट हैंड साइड को 0, तो मीनिंग हाफ को इधर शिफ्ट करेंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एलसीएम लेंगे ताकि a बाय b के फॉर्मेट बन सके, तो एलसीएम लेंगे y 2 इधर शिफ्ट, मोड x माइनस 3 इधर आ गया। तो ये 5 माइनस मोड x डिवाइडेड बाय y मोड x माइनस 3 इज लेस देन इक्वल टू। मान लो अगर x की टर्म पहले रखना चाहते हैं तो दोनों तरफ माइनस से डिवाइड, नहीं रखेंगे तब भी कोई बात नहीं, दोनों तरफ माइनस कॉमन ले लिया, माइनस से डिवाइड कर दिया तो, या कॉमन ले लिया कैंसिल कर दिया तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आता है। यहाँ तक हम, कोई डाउट है तो वो पूछिए आप। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है तो नंबर बोले आप। अब दो चीजों की डिवीजन, अब 2 से मल्टीप्लाई कर दें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई बोथ साइड, तो 2 पॉजिटिव है, कोई साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगा। अब दो चीजों की डिवीजन पॉजिटिव है तो केस फर्स्ट क्या हो जाएगा, ऊपर भी पॉजिटिव ग्रेटर देन इक्वल टू 0, नीचे भी पॉजिटिव। इसमें इक्वल टू 0 क्यों नहीं लगाया बता सकते हैं? सेकंड केस के अंदर, सेकंड कंडीशन के अंदर डिवाइड बाय 0 मैथ में पॉसिबल नहीं है। ऊपर तो 0 हो सकता है, नीचे 0 नहीं हो सकता, तो सिर्फ ग्रेटर देन 0 लिखा। ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो ऊपर 0 हो सकता है, नीचे तो खैर होगा ही नहीं। सेकंड केस, दो चीजों की डिवीजन पॉजिटिव है तो ऊपर नेगेटिव नीचे भी नेगेटिव, लेस देन इक्वल टू 0 और नीचे भी नेगेटिव, लेकिन उसमें इक्वल टू 0 नहीं लिखेंगे हम, दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव। बीच में और लिखे एंड, और या तो ये दोनों पॉजिटिव होंगे या दोनों नेगेटिव होंगे, दोनों। यहाँ तो दोनों पॉजिटिव और नहीं है, यहाँ पे दोनों कंडीशन कंसीडर करेंगे इंटरसेक्शन, या दोनों नेगेटिव होंगे। तो दोनों पॉजिटिव, इसको क्या लिखेंगे, मोड एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5, मोड एक्स इज लेस ग्रेटर देन 3। नंबर लाइन ड्रा करना है तो करो, और नहीं करना तो अगर हम आपसे पूछें वो नंबर बताओ जो 3 से भी ज्यादा है 5 से भी ज्यादा है, तो आप सीधा भी कह सकते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू 5, तो नंबर लाइन की भी जरूरत नहीं पड़ी। सर ये वाले क्वेश्चंस जो हैं, यस बेटा, ये सर कौन सी असाइनमेंट से हैं? ये एग्जाम्पलर ओके सर। पीडीएफ जो आपको भेजा एग्जाम्पलर बेटा, ये हार्ड कॉपी आपको प्रोवाइड करवाएंगे बेटे, हमारे पास है, फोटोस्टेट आदि करवाई हमने, तो देंगे नोट्स आपको। जैसे कोई भी घर का कोई मेंबर जा रहा तो कलेक्ट भी कर सकता है बेटा, खुद नहीं आ रहे तो कलेक्ट भी कर सकते हैं, फोन करेंगे कलेक्ट कर सकते हैं। हार्ड कॉपी जैसे फिर बार बार फोन देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एग्जाम्पलर असाइनमेंट है, दो ही चीजें करा रहे हैं, एक तो पावरफुल जो पीडीएफ भेजा उसमें लिखा हुआ है पावरफुल, और एक एग्जाम्पलर। ये क्वेश्चन हमने नहीं डिजाइन किए हुए, क्वेश्चन कहाँ से करेक्शन लिए है वो हम आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं बेटा। तो ये मोड एक्स इज लेस देन इक्वल टू 5,
और मोड एक्स इज लेस देन 3। एक नंबर 3 से भी लेस है, 5 से भी लेस है। हम आते ही आपसे पूछते हैं कि बेटा ऐसा नंबर बताओ जो 3 से भी लेस है और 5 से भी लेस है, तो क्या आंसर देंगे आप? नंबर लाइन ड्रा करनी है करो, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है। मोड एक्स इज लेस देन 3 इसके अंदर जब बहुत क्लियरली नजर आ रहा है। हम कहें एक नंबर बताओ जो 10 से भी लेस है, 100 से भी लेस है, तो आप कहेंगे 10 से लेस सभी नंबर। अगर आपको कोई केस नहीं समझ में आया तो पूछिए, हम आपको दोबारा बता देंगे। 5th और ये 6th स्टेप्स पूछिए। 4 स्टेप्स किए, फिर ए बाय बी लेके आए। 5th और 6th के अंदर कंडीशंस को हमने यूज किया। नंबर पूछिए बेटा आप। तो बस ये भी आंसर है और या ये भी आंसर है। मोड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 5, ध्यान है बेटे क्या आंसर आता था हमारा? तो x -5 और 5 के इन बिटवीन नहीं था। -5 और 5 के इन बिटवीन नहीं था। तो कहाँ था -5 और 5 के इन बिटवीन नहीं था? तो इसके बीच में नहीं था, -5 और 5 के बीच में। सर -5 और 5 के, हाँ जी, बीच में नहीं था। यस बेटा। सर जो ये ऐसे क्वेश्चंस होते हैं इनके अंदर हमें दोनों केस लेने होते हैं? दोनों केसेज लेने होते हैं। जैसे बेटा छोटी क्लासेज में आपको बताया गया है, लोअर क्लासेज के अंदर दो नंबर्स की डिवीजन या प्रोडक्ट पॉजिटिव कब होगी, तो टीचर्स आपको बार बार कहता था अभी याद रखिए, 2 प्लस का प्रोडक्ट प्लस है या डिवीजन प्लस है, 2 नेगेटिव की डिवीजन या 2 नेगेटिव नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव आएगा। तो जब भी डिवीजन में एक्स है तो आपको 2 केस लेने पड़ेंगे, और बीच में और ये भी आंसर हो सकता है या ये भी। अभी इससे पहले वाला क्या था, उसमें केस रिजेक्ट हो गया था, इसमें रिजेक्ट नहीं हुआ। तो इसमें आंसर क्या लिखेंगे? आंसर 5 टू इन्फिनिटी। 5 टू इन्फिनिटी को कैसे लिखेंगे? 5 इंक्लूडेड है, 5 टू इन्फिनिटी ऐसे लिखेंगे। और माइनस इन्फिनिटी टू -5 यूनियन लोअर लिमिट माइनस इन्फिनिटी टू 5 -5। सर तो सर फिर यस जो केस जहाँ पे आपने फर्स्ट लिया है और जो केस यस सेकंड लिया है, तो सर इफ एक तो आपने ग्रेटर देन वाला लिया है, एक आपने लेस देन 0 लिया है, यस बेटा। तो ग्रेटर देन जीरो सर मतलब पॉजिटिव। तो सर फिर हमें जैसे मतलब पता कैसे चलेगा कि हमें क्वेश्चन के अंदर 2 बताते हैं। केस लेने हैं? यस बेटा बताते हैं। अगर डिवीजन में एक्स आए तो आपको 2 केस लेने हैं। क्यों लेने हैं बेटा? अगर 2 नंबर की प्रोडक्ट पॉजिटिव है, ए बाय बी, ये ए बाय बी तो बन गया ना बेटा, ए बाय बी। 2 नंबर की प्रोडक्ट पॉजिटिव कब होंगे? या तो बोथ पॉजिटिव, लिख दिया बोथ पॉजिटिव, पहला भी पॉजिटिव दूसरा भी पॉजिटिव। और क्या हो सकता है? बोथ नेगेटिव। ये लॉजिक है। दोनों पॉजिटिव होंगे या दोनों नेगेटिव होंगे, इसमें यही तो लिया है, दोनों पॉजिटिव दोनों नेगेटिव। अगर यहाँ लेस देन जीरो होता तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, ए पॉजिटिव बी नेगेटिव और ए नेगेटिव बी पॉजिटिव, ऐसे लिखते हैं। और सर इसी अगर ये तरीके से, हाँ जी, मल्टीप्लाई में होता? तब भी सेम थिंग। डाउट ये आ रहा है हमारे पास कि मोड एक्स -5 इंटू मोड एक्स -3 अगर ग्रेटर देन जीरो होता, तब भी यही कैसे लेते हैं, पहला भी पॉजिटिव दूसरा भी पॉजिटिव, पहला भी नेगेटिव दूसरा। और जनरल नॉलेज, अगर हम इसके स्क्वायर से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करें, स्क्वायर तो हमेशा पॉजिटिव होता है, जैसे स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे ये तो जीरो आ जाएगा, फिर यही बन जाएगा। तो इसकी और इसकी एक ही बात है। फिर जैसे दोनों तरफ हम बोथ साइड मोड एक्स -3 होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं, होल स्क्वायर से तो कर सकते हैं पॉजिटिव होगा, स्क्वायर तो हमेशा पॉजिटिव, तो यही केस बन जाएगा। तो खैर ये वाले क्वेश्चंस पूछे नहीं जा रहे हैं, ये वाले ही पूछे जा रहे हैं डिवीजन में एक्स वाले। तो एक तो आंसर ये आ गया, ये केस रिजेक्ट तो नहीं हुआ। इससे आंसर क्या आएगा? एक्स -3 और 3 के बीच में है, यानी इंटरवल फॉर्म में लिखें तो ये यूनियन लिखें तो -3 to 3, ये आंसर। और बेटा देखिए, वैसे तो हम आपको ये सभी क्वेश्चंस करवा रहे हैं, लेकिन बहुत ज्यादा मूड खराब करने की भी जरूरत नहीं। मान लो एक आध क्वेश्चन कोई कम समझ में आ रहा है बाई चांस, नेक्स्ट डे पूछिए और पूछिए। लेकिन ये तो नहीं भी एक आध क्वेश्चन थोड़ा कम समझ में आ रहा है तो आप बुक को मतलब फाड़ देंगे भी, बोले नहीं मेरे को तो मैथ नहीं करना, ये नहीं करना,
ऐसा तो नहीं होगा ना बेटा, जितने मैक्सिमम हो सके उतना हम करेंगे, लेकिन एक आध क्वेश्चन से डिस्करेज नहीं होना। जैसे काफी बच्चे डिस्करेज हो सकते हैं, वो फैक्टर नहीं आना चाहिए। वैसे तो होने नहीं देंगे हम आपको, लेकिन फिर भी इन केस कोई भी सब्जेक्ट हो बेटा, एनी सब्जेक्ट, एक आध क्वेश्चन से नहीं घबराना है। अब जैसे एग्जामिन पेपर होता है बेटा, एग्जाम होता है, 30 क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहे, तो ये थोड़ी है आप शीट अंदर छोड़ के बाहर आ जाएंगे एग्जामिनेशन सेंटर से, बोले जी मेरे को 2 क्वेश्चन नहीं आ रहे, मैं तो क्वेश्चन छोड़ आया। ऐसा नहीं है, तो मतलब बाकी करेंगे तो दूसरे भी समझ में आने स्टार्ट हो जाएंगे। तो आपको पूछना है, 1 बार 2 बार 10 बार जितना मर्जी पूछिए आप। काफी स्लो चलते हैं बस, काफी स्लो, सांस लेके पढ़ाते हैं। ऐसा नहीं है कि एक हाथ में डस्टर एक हाथ में मार्कर दोनों साथ साथ चला रहे हैं जल्दी जल्दी, ऐसा नहीं करते। पूछिए बेटा 5th 6th और ये आंसर कैसे आ गया 7th, ये आंसर सर कैसा है 7th? यस पूछिए। सर जो x का इसमें स्क्वायर होगा, मॉड x स्क्वायर, हाँ जी बेटा, वो क्या होगा उससे कोई सर? फर्क, देखो बेटा, किसी नंबर का मोड लेके स्क्वायर कर दो या सिंपल स्क्वायर कर दो तो उससे डजंट मैटर। कहीं पे कोई कंफ्यूजन है, छोटा सा एग्जांपल लेके देख लिया करें आप। अब जैसे -3 है, उसका मोड लेके स्क्वायर अभी और एक्सप्लेन करते हैं बेटा हम आपको, ये फिजिबल नहीं हो रहा है। पहले इसमें कोई डाउट, मोड एक्स स्क्वायर बताते हैं, इसमें कोई डाउट बेटा? जो बोर्ड पे लिखा है इसमें कोई डाउट है तो वो पूछिए आप। नो सर। ये रब कर रहे हैं, अब डाउट ये आ रहा है हमारे पास कि मोड एक्स स्क्वायर करें, यानी मोड लेने के बाद फिर स्क्वायर करें, ये एक नंबर का सिंपल स्क्वायर कर दें तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। छोटा एग्जांपल लेके देख लीजिए, मोड -3 करें फिर स्क्वायर लें तो 3 स्क्वायर आ गया, मोड -3 3 ब्रैकेट को सोल्व कर 9, या सिंपल स्क्वायर कर दें हम तो मोड एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर एक ही बात, क्यों दोनों ही पॉजिटिव सेंस में यूज हो रहे हैं। मोड एक्स का आंसर है तो प्लस एक्स आएगा या माइनस एक्स आएगा, मतलब जो अंदर लिखा है उसका साइन चेंज हो जाएगा या एज इट इज रहेगा। अगर अंदर -2 लिखा है तो साइन चेंज हो जाएगा, 2 लिखा है तो साइन एज इट इज रहेगा। तो स्क्वायर करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ प्लस माइनस का फर्क नहीं, यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये जनरल सर है। यस। जो हमने इसके आंसर के अंदर 4 हम्म ब्रैकेट में -∞, -5 लिखा है, सर वो कैसे आया? ये सिर्फ 4 है क्या? ये बेटा माइनस, ये तो बेटा -5 to infinity यूनियन, यूनियन ये यू है बेटा। यू का मतलब क्या होता है, ये और ये इस टाइप को यूनियन सेंस में, ये 4 नहीं है, इसको यू बोलते हैं बेटा, यू। यू ओके का सर। मतलब यूनियन, जैसे ये भी और एंड नेक्स्ट फैक्टर भी, ये भी और नेक्स्ट फैक्टर भी। और पूछिए बेटा। अभी देखिए लीनियर इनइक्वालिटीज में हमने क्या क्या कवर किया बेटा, लीनियर इनइक्वालिटीज में, लीनियर इनइक्वालिटीज में एल आई में लीनियर इनइक्वालिटीज के अंदर एनसीईआरटी तो बहुत अच्छे ढंग से करनी है, कोई कंप्रोमाइज नहीं। क्यों, ये तो बेसिक है बेटे, चाहे कंपटीशन है चाहे और है, एक मेंस में भी कहते हैं भाई एनसीईआरटी तो है प्लस और है, बहुत बेसिक तो है, लेकिन और थोड़ा सा एडवांस उसमें पूछ जाता है, लेकिन ये तो है। इसके अलावा बेटे हमने कवर किया है, इसके अलावा हमने कवर किया है एक तो पावरफुल असाइनमेंट, मतलब हर एक चैप्टर में इसी ढंग से करवाएंगे आपको पावरफुल असाइनमेंट। इसमें हमारे क्वेश्चन थे इस चैप्टर के अंदर 1 to 73, इसमें 50% कर लीजिए, ऑड नंबर या इवन नंबर, इसमें तो सारी करनी, सीआईटी मिसलेनियस तो सारी करनी है। इसके 50% जो एकदम थोड़ा लगे अलग तरीके से हैं उनको मार्क कर लीजिए, यानी ये 37 क्वेश्चन हो प्लस एक एग्जाम्पलर के करने, एग्जाम्पलर प्रॉब्लम। ये भी एनसीईआरटी की बुक है फॉर कंपटीशन, ये वाली एग्जाम्पलर जो बाद में इंट्रोड्यूस की गई थी, लेकिन
जो है सोसाइटी में ज्यादा वो नहीं हो पाई, क्योंकि हर एक टीचर की अपनी अपनी असाइनमेंट थी। इसमें 9 क्वेश्चन थे बेटा, ये के अंदर करना है। इसमें कोई भी डाउट है, इनमें कोई भी डाउट है, उसको एक बार, दो बार, कितनी बार भी आप डिस्कस कीजिए। मतलब ये इस पे मास्टरी होगी तो आप फर्दर सोच सकते हैं। ये आपका 50% कवर हो रहा है, 50% सेकंड और थर्ड की वजह से। अभी क्या है बेटे, हम क्वेश्चंस का टेस्ट लेंगे इनका 37 और 9 का। ठीक है बेटे, टेस्ट इसलिए ले लेते हैं, देखिए टेस्ट स्टूडेंट के लिए और टीचर दोनों के लिए बेनिफिशियल है। आपको एक टारगेट मिल जाता है, थोड़ा सा कंपटीशन सेंस आती है आप में, भी हमें क्वेश्चन करने हैं, तो इनका टेस्ट लेंगे। अभी ये क्वेश्चन जैसे आपके 1 to 20 हुए हैं, ये भी कर लेना आप। इनके डाउट्स पेंडिंग है, एनसीईआरटी तो हमें लगता है आपकी बहुत अच्छे ढंग से हो गई है। इन क्वेश्चंस में भी जब आप जैसे बेटे नोटबुक पे क्वेश्चंस करते हैं, उनको हाईलाइट कर लीजिए। जैसे 5th क्वेश्चन है, 7th क्वेश्चन है, जो आपको लगे मुश्किल नंबर वाला था, उनको हाईलाइट कर लो। फिर जब भी एग्जाम हो तो आप केवल उन्हीं क्वेश्चंस को पढ़ पाए। जैसे एनसीईआरटी में भी जो थे क्वेश्चन, उनको थोड़ा थोड़ा रिवीजन मस्ट है। जब आप एग्जाम में रिवाइज करते हैं तो केवल उन्हीं क्वेश्चन को कर करके देखने आप, बाकी क्वेश्चन में पढ़ने में भी टाइम वेस्ट ना हो। इन क्वेश्चंस के डाउट्स कब लें आप ये बताइए, 37 और 9? चाहे ये वाले क्वेश्चन फिर से भी पूछ लेना जो हम करवा चुके हैं। वैसे तो रिकॉर्डेड लेक्चर भी देखिए आप बार बार, अगर कोई क्वेश्चन में डाउट है रिकॉर्डेड में आप देखते हैं, हेडिंग दे देते हैं इसमें कौन कौन से क्वेश्चन, वो भी देखिए आप। इनके डाउट्स बताइए, लेटेस्ट बाय संडे तक आप हमें इसका टेस्ट दे दीजिए। संडे को दे दीजिए, चाहे तो थर्सडे ना, फ्राइडे सैटरडे। इनके डाउट्स कब लें? 46 क्वेश्चन के कल लेना चाहेंगे या और किसी डे रखना चाहेंगे बेटे? कल फ्राइडे, सैटरडे या संडे को रखना चाहें, संडे को रख तो लीजिए आप। कल तो टेस्ट है सर, कल टेस्ट है chemistry का। हाँ कल तो टेस्ट है, इसका टेस्ट बेटे संडे को रखते हैं, 46 क्वेश्चन का टेस्ट ऑन संडे। आराम से आप कर लेना डाउट, चाहे रेगुलर संडे। और इसके डाउट लेंगे संडे को 8 PM, थोड़ा याद भी करा देंगे 8 बजे ही। वैसे लगभग 9 बजे इसलिए रखते थे भी पेरेंट्स फ्री होते थे, वो चेक कर पाए। 8 कहेंगे तो 8 बजे ले लेंगे, जैसे आप कहेंगे। और इसके डाउट्स लेंगे, इसके लिए भी बेटे रिमाइंड कर देना, मैसेज कर देना। इसके डाउट्स लेंगे, संडे को ही डाउट्स लेंगे। इतने कर लेंगे बेटे आप कंप्लीट? इसके डाउट्स भी संडे को ही लेंगे। सर ये बता 12 देंगे कितने हो। यस बेटा। हाँ, या जब कंप्लीट हो जाए जब बता देना, बीच में भी रख सकते हैं बेटा। ओके सर। कल से बेटे नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे फ्रॉम टुमारो। सर फिर कौन 3 सा? to 4। हाँ दिख रहे हैं वही चीज, नया चैप्टर। कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट करेंगे, नंबर, नया चैप्टर कॉम्प्लेक्स नंबर। देखने में तो लगता है भाई कॉम्प्लेक्स है, पता नहीं कितना मुश्किल होगा, लेकिन आपको आसान तरीके से करवाएंगे। तो कॉम्प्लेक्स नंबर हम स्टार्ट करेंगे, बट ये कॉम्प्लेक्स नहीं है, बड़े अच्छे ढंग से हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। ये सब बेसिक्स हैं फर्दर स्टडीज के लिए। 5th चैप्टर, अभी तक एक ही चैप्टर कवर हुआ है। कोई और चैप्टर कहेंगे तो पहले वो भी स्टार्ट कर सकते हैं। कई बार ये होता है भी हमने स्कूल में किया या कहीं और किया है चैप्टर, ये किसी और ट्यूशन पे किया, ताकि आप लोग थोड़ा सा चेक कर पाए। तो कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट करेंगे क्या 3 PM? 3 हाँ 3 PM। तो कल से इस बैच में आएंगे, इसमें 3 बच्चे और भी हैं बेटे। फिर आप लोग सब जो है बोल्ड बच्चे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो जो भी डाउट है उस ग्रुप में भी आपको पूछना है, डाउट जो भी हैं, जैसे अब आप पूछते हैं। अच्छे बच्चे हैं वो भी सब, आपके क्लास फेलोज ही हैं बेटे वो सब। तो 5th चैप्टर स्टार्ट करेंगे कॉम्प्लेक्स 3 o'clock। और डाउट्स के लिए एक लेक्चर आपका अलग से रखना है, लीनियर इनइक्वेशंस का, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस का, उसको आप कर लेना 46 क्वेश्चंस को। और कोई बात आप डिस्कस करना चाहते हैं तो बोलिए बेटा। नो सर। तो प्यारे अच्छे ढंग से करेंगे बेटा, कोई भी डाउट है तो आप पूछ लेंगे। बीच में कोई फोन करे आप कॉल भी कर सकते हैं।
उस वक्त कह देंगे भी इस वक्त बताएंगे हम आपको, कोई चीज पूछनी है तो पूछ लेना। तो ठीक है बेटा, थैंक यू। काम अच्छे से करेंगे, बिल्कुल इस ढंग से करेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। बढ़िया ढंग से करेंगे हम। तो अच्छे ढंग से ही करवाना चाहते हैं, इस ढंग से करवाना चाहते हैं कि +2 में भी आप लोग हमारे पास आए। देखो, अगर बच्चे को नहीं समझ में आ रहा है तो ये टीचर की का भी एक पार्ट फेलियर है कि हम एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे। तो अच्छे ढंग से एक्सप्लेन करेंगे आपको। ठीक है बेटा, थैंक यू।